पहले एलएफ जान लो क्या होता है। एलएफ एलएफ होता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर होता है आपका रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, सुनो। ये मनी मनी इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन के लिए चलो इसको ऐसे समझोगे। फिर मैं पहले बेसिक लाइफ से कनेक्ट करता हूँ। मनी इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन होता क्या है, फिर आपको इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करूँगा। देखो अब बचपन में क्या होता है, बचपन में आप जब छोटी होंगी तो डॉक्टर साहब जब आते होंगे, बीमार होती होंगी, सुई देने के लिए आते थे ना। हाँ। आप रोती होंगे कि नहीं हाँ। नहीं, कि रोती नहीं थी आप? हाँ सर। रोती थी ना। नहीं हाँ नहीं, सर। सुई नहीं देंगे, चाहे अभी भी आते ही होंगे, मतलब बीमार पड़ने पर सुई दिया जाता है। तो जो डॉक्टर साहब सुई देते हैं तो क्या होता है, ये इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। इंजेक्ट जब ब्लड निकाला जाता है तो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं वो, ठीक है। हाँ। हाँ, तो वैसे ही हम अगर एलएफ की बात करें, एलएफ होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। मींस आरबीआई के गवर्नर क्या करेंगे कि मनी इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करेंगे, मनी को मार्केट में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। मींस आरबीआई जो अपने पास का मनी होगा वो मार्केट में, मींस बैंकों को देगा, ठीक है ना। हाँ जी। एंड एब्जॉर्प्शन मतलब बैंक से, देखो ये है आपका आरबीआई। अब इसमें क्या करेगा, मनी इंजेक्ट करेगा किसको, कहाँ, मनी। मार्केट। मार्केट मार्केट। मतलब हाँ। आपका किसमें, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सब, ठीक है। ठीक है। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड अगर मार्केट से मनी जो आरबीआई अपने पास लेता है उसको क्या कर बोलते हैं, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन। ठीक है। समझ में आया। हाँ जी। तो देखो इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसे कि रेपो रेट होता है, इसके दो पार्ट है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है ये समझो, पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले इसको मैं समझाता हूं आपको बेसिक लाइफ से। रेपो होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। और रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिसी रेट भी होता है ये, ठीक है। हम्म। सुनो, देखो आपको जरूरत है पैसे की मेरे से, तो मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इट्स एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, ठीक है। दो पार्टी के बीच में आपका क्या होता है, एग्रीमेंट। टू पार्टी। अच्छा। टू पार्टी के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। हम्म। सपोज ये आप हो, ठीक है, हाँ जी। ये आप हो, ये मैं हूं, ठीक है ना। हम्म। ठीक है। आपको ठीक है। पैसे की जरूरत है, हाँ। ठीक है। आपको हाँ। पैसे की जरूरत है तो आपके पास कोलेट्रॉल है, आप हमें कुछ गिरवी रखोगी, हाँ गिरवी जी। हमको देगी, ठीक है। तो कोलेट्रॉल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और सपोज आपको मुझसे चाहिए 100 करोड़ रुपीज, तो मैंने आपको 100 करोड़ का लोन दे दिया, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। छोटे टाइम के लिए, लाइक 1 डेज या 1 वीक। वो सारा एग्रीमेंट पे होगा, डेट टाइमिंग सब नोट किया जाएगा, ठीक है। ठीक एंड है। 1 वीक बाद आप क्या, सपोज 1 डे का एग्रीमेंट हुआ था, आप मुझे कल क्या रिटर्न करोगी, 100 करोड़ तो आप मुझे रिटर्न करोगी ही, हाँ। और साथ में जो इंटरेस्ट लगा है उसका वो भी रिटर्न करोगी, ठीक है। ठीक है। वो इंटरेस्ट ही आपका क्या है, रेपो रेट है।
अच्छा। समझ में आया? हाँ जी सर। अब चलो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इससे। चलो अब मैं आपका समझाता हूँ। अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट है कितना आपका? 6.25%। ठीक है, अच्छा। 6.25% रेपो रेट है। ठीक है। तो ये आपका है क्या? ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। रेपो और रिवर्स रेपो ध्यान पर रखना, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ये आपका आरबीआई है। और ये क्या है? ये आपका बैंक। बैंक। ठीक है। ठीक है, हम्म। बैंक के पास कोलेटरल है, गिरवी रखेगा ना, पैसे की जरूरत है बैंक को। हाँ तो जी। बैंक क्या करेगा? आरबीआई को कोलेटरल देगा, तो कोलेटरल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, कोलेटरल आ गया। एंड आरबीआई इनको लोन देगा। लोन प्रोवाइड, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन हम्म। सपोज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ सपोज। जी। और बैंक क्या करेगा बाद में? जैसे 1 डेज के बाद ये लोन जो भी होगा रिटर्न करेगा विथ इंटरेस्ट। अच्छा। लोन प्लस इंटरेस्ट का मनी रिटर्न करेगा। सपोज इंटरेस्ट 6.25% है और लोन ये 100 करोड़ है, तो 100 + 6.25% लगेगा इसका। ठीक है, हाँ जी। रिटर्न होगा। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, हाँ सर। हाँ। अब इसको क्वेश्चन कैसे आएगा आपका? क्वेश्चन एक बनेगा आपका यहाँ से कि रेपो रेट के बारे में, तो आप इसका डिफिनेशन ध्यान पर रखना। ऐसे बोलते हैं, द रेट एट विच आरबीआई लेंड लेंड करता है मनी किसको? बैंक को। लेंड मनी टू बैंक। ठीक है। ठीक है, फॉर हम्म। शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है। या द रेट एट विच, द रेट, या इसको कैसे बोल सकते हो? या द रेट एट विच बैंक बोरो द मनी फ्रॉम आरबीआई, बैंक बोरो द मनी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, या द रेट एट विच बैंक बोरो द मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड, इसको हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? या ठीक है द सर। रेट एट विच द रेट द रेट एट विच आरबीआई पे द इंटरेस्ट हाँ। टू बैंक। अच्छा। ठीक है। हाँ। नहीं, हाँ। ये नहीं होगा। सुनो, अभी मैं बताता हूँ। क्यों? अभी बताता हूँ, रुको तो। आधी है पे इंटरेस्ट पे। सुनो सुनो तो। हाँ। देखो, या एक डिफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेट एट विच हम्म। बैंक हम्म। बैंक पे हम्म। द इंटरेस्ट टू आरबीआई हाँ जी। बैंक। ठीक। ठीक है, हाँ। हाँ, 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी, जो देखो सुनो,
आरबीआई जो लोन बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देता है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, रेपो रेट होता है। या जो बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेता है वो हमारा रेपो रेट होता है। या फिर शॉर्ट टाइम के लिए जो बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है वो हमारा रेपो रेट होता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया आपको मैं। सुनो, हाँ जी। एंड रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो क्या होता है आपका? अपोजिट होता है। अच्छा। रिवर्स रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट, ये क्या होता है? ये आपका अपोजिट होता है किसके? रेपो के। ठीक है, मीन्स हाँ। मीन्स आपके उसमें आरबीआई लोन देता था, लेंड करता था, इसमें बैंक लोन लेंड करेगा, मीन्स आरबीआई लोन लेगा। ठीक है, हाँ जी। मीन्स द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है सर। आया समझ में आपको? हाँ सर। चलो, एंड सुनो, एक और ध्यान पे रखना, 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है आपका 1%। ठीक है, और अच्छा, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है आपका 0.50%। एंड 25 बेसिस पॉइंट हो गया कितना? 0.25%। ठीक है, ठीक है। तो पहले हमारा रेपो रिवर्स रेपो जो होता है ना, सारा ही हमारा 100 बेसिस पॉइंट पर चलता था। ठीक है, एंड 4 अप्रैल से पहले फिर क्या हुआ, 50 बेसिस पॉइंट पर चला कुछ टाइम तक। अब प्रेजेंट टाइम है 4 अप्रैल के बाद 2017 के बाद क्या हो गया, रेट चेंज हुआ, 25 बेसिस पॉइंट पर आ गया। मीन्स रेपो में माइनस अगर आप 1 करते थे पहले तो रिवर्स रेपो आता था। ठीक है, अभी रेपो में अच्छा। माइनस 0.25 करोगे, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, रिवर्स रेपो आएगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो अभी ठीक है। कितना है आपका? 6% है, यानी 6.25 माइनस 0.25। 0.25। ओके ओके। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर आपको? हाँ सर। चलो, चलो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रेपो भी खत्म हो गया, रिवर्स रेपो भी। अब बैंक रेट समझ लो। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट हम्म, जो देखो, बैंक जैसे रेट को हम पेनल रेट भी बोलते हैं, पेनाल्टी इसी पर लगती है। ठीक है, पेनल रेट भी बोलते हैं। ओके। ठीक है, हाँ जी। और रेपो को पॉलिसी भी बोलते थे। बैंक रेट होता क्या है, सुनो, ये आरबीआई है और ये बैंक है। तो ये ध्यान पे रखना, बैंक रेट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए लोन दिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट में होता है। तो जो आरबीआई बैंक को लॉन्ग टर्म हाँ। एंड मीडियम टर्म में जो लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, वो होता है क्या, बैंक रेट। एंड बैंक रेट में आपका बैंक जो होता है ना, कोई कोलेटरल क्या होता है, नहीं देता है। समझे? विदाउट कोलेटरल हाँ जी। लोन बोरो करता है। ठीक ना, मीन्स ओके। द रेट एट विच आरबीआई lend money to bank
फॉर लॉन्ग या मीडियम, ठीक है, हाँ टाइम जी। पीरियड, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है। और उसमें कोई क्या होता है, कोलेटरल कोई नहीं होता है, बैंक कोई कोलेटरल नहीं देता है, ठीक है, ठीक है। नो कोलेटरल, नो कोलेटरल, ठीक है, हाँ जी। क्लियर हुआ। हाँ सर। चलो, बैंक रेट हो गया आपका। अब हम आपको एमएसएफ बताता हूँ। एमएसएफ, एमएसएफ क्या होता है आपका, मार्जिनल, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हाँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। हाँ। इसमें इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ देता है, इसका मीनिंग क्या होता है इसमें, तो ध्यान रखना उस तरीके से। सुनो, एक बताओ कि जैसे कि यहाँ पर ये बैंक है, ठीक है, ये आपका बैंक है और ये आपका सोसाइटी है, ठीक है। सोसाइटी में बहुत सारे पब्लिक हैं, ठीक है, हाँ जी। पब्लिक है इसमें, और ये सोसाइटी ने पूरा बैंक में पैसा जमा किया है। अच्छा। अगर पता चलेगा इन लोगों को कि ये पूरा बैंक जो है पैसा ही नहीं है, नो मनी, बैंक लॉस में पूरा चला गया, खत्म कहानी, बैंक करप्ट हो गया, खत्म हो गया पूरा, ठीक है, तो क्या होगा, ये सोसाइटी वाले सब क्या आएंगे यहाँ पर, गुस्सा, पैसा मांगेंगे। एंग्री होकर आएंगे ना, हम्म। लाठी डंडा भाला बंदूक भाला सब कुछ लेकर आ जाएंगे यहाँ पर बैंक को जलाने के लिए भी, ठीक है। हाँ। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी फायर फाइट से बचने के लिए आरबीआई क्या बोलता है बैंक को, ये आरबीआई है और ये बैंक है, ठीक है। बैंक के पास एसएलआर का सिक्योरिटी है, आरबीआई क्या बोलेगा कि आप हमको एसएलआर के सिक्योरिटी में से थोड़ा सिक्योरिटी जमा करो और हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ठीक है। तो एमएसएफ वही होता है आपका इमरजेंसी केस में, क्राइसिस में यूज होता है, आया समझ में आपको। हाँ सर। हाँ ये सर। विंडो फैसिलिटी होती है, ओवरनाइट, अच्छा। ओवरनाइट फैसिलिटी होती है, हम्म। ठीक है, सर। इमरजेंसी में यूज किया जाता है, क्लियर हुआ। हाँ सर। वहीं आप कनेक्ट कर रहा हूँ, 0.75% बोला था ना आपका एनडीटीएल का, तो एसएलआर के जरिए उसी को लेंड मिलेगा आपका लोन, एक बैंक दूसरे बैंक को दे सकता है या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही मिलता है लोन इसमें, ठीक है ना। हाँ हाँ। चलो, क्लियर हुआ। हाँ सर। चलो, एमएसएफ हो गया। अब हम आते हैं ओपन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ क्या होता है, ओपन देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर। सुनाई दे रहा है ना, हेलो। सुनाई हाँ दे सर। रहा। चलो, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, और क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, देखो ये होता क्या है पहले समझ लो, टू बाई या परचेज, टू बाई या परचेज एंड
सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है एंड खरीदता है, ठीक है। अच्छा। यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, एक पता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है आपका। जैसे कि आपके प्रॉपर्टी जो होता है ना, आपका प्रॉपर्टी, हाँ जी। ठीक है, उसके पेपर्स होते हैं ना, हाँ। तो उसकी वैल्यू मनी के इक्वल होता है। अगर मनी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आप किसी को पेपर दिखाकर मनी ले लेते हैं ना, किसी को पेपर देते हो ना आप हाँ लोग, जी। गिरवी में रखते हो ना आप लोग। आप लोग हाँ। क्या मतलब जनता, मतलब हाँ। जिसको भी जरूरत होता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पेपर होता है आपका, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, इसकी वैल्यू हाँ जी। इक्वल टू मनी होता है, ठीक है ना। ओके। अब चलो मैं समझाता हूँ आपको। ये है आपका आरबीआई, और ये तो आप बता ही दोगे कि बैंक है ना। और ये है गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। पैसा गवर्नमेंट के पास है नहीं, मनी की कमी है। तो गवर्नमेंट किसको अप्रोच करेगा, आरबीआई। आरबीआई को तो बोलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई के पास भी उतना ठीक। पैसा नहीं है, तो आरबीआई किसको अप्रोच करेगा, बैंक को, जितने बहुत सारे बैंक को अप्रोच करेगा, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के बैंक को। ठीक है। तो ये बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा। तो बैंक से ठीक है। पैसा आएगा आरबीआई के पास। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप अगर बाई करोगे, खरीदोगे, तो पैसा दोगे, ठीक है ना, हाँ जी। मनी बैंक देगा। और ये मनी फिर गवर्नमेंट के पास। ओके। और इस मनी का फिर क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। हाँ जी। आप ये समझो कि बैंक बैंक जो होता है कि क्यों वाई इन्वेस्ट करता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही क्यों इन्वेस्ट करता है, सुनो पहले। बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिटर क्या होते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, हाँ जी। तो बैंक उनको क्या करेगा, इंटरेस्ट भी देता है ना। हाँ। एंड बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है, बहुत लोगों को लोन भी देता है। हाँ जी। तो इस लोन को रिकवर होने में हम्म। काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम, ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है। और बहुत लोग तो लोन दे भी नहीं पाते, तो वो एनपीए में चला जाता है, नॉन प्रॉफिट एसेट में चला जाता है। तो सुनो, अब इनको इंटरेस्ट भी देना है डिपॉजिटर का, तो बैंक को तो नुकसान होगा ना, अगर आइडियल कंडीशन में बैंक है तो, ठीक है। उससे आइडियल ठीक है। कंडीशन से बचने के लिए, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, बैंक क्या करता है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई करता है, ठीक है। ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू तो मनी के इक्वल होगा ही, प्लस इंटरेस्ट के साथ बाई करता है। इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट देगा, आरबीआई इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो ये बेनिफिट है। तो टू बाई एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टू बाई, बस इतना, ये तो मैं आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया पूरा। टू हाँ सर। बाई, आप इतना ध्यान रखना, टू बाई एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई आरबीआई, यही है आपका क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। बेचना और खरीदना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बेचना और खरीदना क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। आप सुना, एक और समझाता हूं मैं आपको। देखो, ये है आरबीआई, ठीक है। अगर मनी आरबीआई की तरफ आ रहा है, आरबीआई साइड में आ रहा है, मार्केट है ये, ठीक है, ये मार्केट, मार्केट में क्या क्या आ जाते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है सब। तो मनी अगर आरबीआई के साइड में आ रहा है, तो लिक्विडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप आंसर करो। लिक्विडिटी
डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट का मनी कहाँ आ गया, आरबीआई के पास आ गया। तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगा। ठीक है। हाँ अगर जी। मनी आरबीआई से दूर जा रहा है, देखो आरबीआई के पास आ रहा है मनी, ठीक है, आरबीआई के पास आ रहा है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगा। अगर मनी आरबीआई से दूर जा रहा है यानी मार्केट में जा रहा है मनी, तो लिक्विडिटी क्या होगा इस केस में, इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मार्केट इंक्रीज में जा होगा। रहा है। आया समझ में कॉन्सेप्ट? ठीक है। हाँ बहुत सारे सर। क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। ठीक है। ठीक है। सपोज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, सुनो, हम्म, इन्फ्लेशन कंट्रोल। आप आरबीआई के गवर्नर हो मान के चलो, तो सीआरआर, ठीक है। सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, हम्म, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया आपका, एंड रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, एमएसएफ और ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या चेंजिंग होगा, क्या करोगे, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? अच्छा ये आप ध्यान पर रखना। ओके। मैं चलो चलो अभी बता दूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा मैं। सीआरआर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ। तो इंक्रीज होगा। हाँ, इन्फ्लेशन, अगर मार्केट को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन यानी मनी फ्लो को हमें क्या करना है, कम करना है। कम करना है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये सीआरआर यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, एसएलआर भी इंक्रीज कर देंगे, रेपो रेट भी इंक्रीज कर देंगे, बैंक रेट भी इंक्रीज कर देंगे, और एमएसएफ भी इंक्रीज कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गवर्नमेंट आरबीआई क्या करेगा, बाई या सेल? सेल करेगा। वेरी गुड, सेल करेगा। ठीक है। अब देखो मैं क्यों, मैंने उस समय नहीं बता पाया था, आपको दिमाग से उतर गया था, अभी बता रहा हूँ। देखो 100 करोड़ तो एनडीटीएल था, तो 100 करोड़ में तो 4 करोड़ हमारा रिजर्व किसमें हो गया आपका, सीआरआर में। और 20.50 करोड़ एसएलआर में। तो अप्रोक्स कितना बचा, अप्रोक्स आपका 75 करोड़ बचा अप्रोक्स। ठीक है। जी हाँ जी। अब इस पैसे को बैंक क्या करेगा, लेंड करेगा, पब्लिक के लिए चाहे लेंड करेगा इस पैसे को ओनली। ठीक है। हाँ ठीक है। हम क्या किए हैं, अब सीआरआर को इंक्रीज कर दिए 4 से 10% है सपोज मान के चलो, और 20 से 30। अब कितना बचा आपका, 60। 60। हाँ जी। अब देखो बैंक के पास पैसा कम हो गया है ना, हाँ। ठीक है ना। तो देखो बैंक के पास क्या हाँ होगा, सर। सीआरआर और एसएलआर ये जो होगा इंक्रीज होगा, तो बैंक के पास मनी जो होता है ना, बैंक मनी, कम पैसा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले 75 करोड़ था लोन देने के लिए, अभी कितना है 60 करोड़। तो मनी जो होता है डिक्रीज हो गया है ना लोन देने के लिए। हाँ। अब देखो जब मनी डिक्रीज करना है तो टू कीप द प्रॉफिट मार्जिन सेम, बैंक को क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है ना। पहले वो कितने लोगों को लोन देता था, 50 लोगों को, 50 पीपल को 5% पर, 50 पीपल को 5% पर सपोज लोन देता था। तो अब क्या करेगा, लोन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा बैंक। ठीक है। अभी रुक जाओ। ओके। सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज होने से बैंक के पास पैसे की कमी हो जाएगी। ठीक है। देन क्या करेगा ठीक है। बैंक लोन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देगा। अब लोन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो पहले 50 पीपुल 5% पर लोन लेने जाते थे, अब बैंक ने क्या किया है, मीन्स 5 के जगह 20% कर दिया इंटरेस्ट रेट। ठीक है। ठीक है। तो कम लोग
यानी पीपुल का अब जो बोरोइंग होगा ना, कम लोग लोन लेने जाएंगे, पीपुल बोरो हाँ जी। लेस, डिक्रीज हो जाएगा। जब हाँ लोग जी। लोन लेने ही नहीं जाएंगे तो उनके पास पैसे तो रहेगा नहीं, हाँ। तो पीपुल के पास मनी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। कम हो जाएगा, कम हो और जाएगा। जब हाँ मनी जी। कम हो जाएगा लोगों के पास, तो क्या होगा, डिमांड, पैसा ही नहीं रहेगा तो आप लोग डिमांड करोगे, नहीं करोगे ना। नहीं। जैसे कि मार्कर जो था, मैंने मेरा पेन आप लोग 1000 का आपने ले लिया था, जब पैसा ही नहीं रहेगा मार्केट में आपके पास तो लोग नहीं लोगी ना, फिर डिमांड डिक्रीज करेगा। तो डिमांड नहीं। जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्राइस अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। इन्फ्लेशन कम हो गया। कंट्रोल हो गया, ठीक है। ठीक है। और इसी का उल्टा डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन क्या होता है आपका, अपोजिट डिफ्लेशन होता है। प्राइस कम हो जाता है। हम्म, ठीक है। तो डिफ्लेशन के केस में क्या करेंगे, कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को डिक्रीज कर देंगे। जहां जहां इंक्रीज है इन्फ्लेशन में, वहां वहां डिक्रीज हो जाएगा, और जहां पर सेल है वहां पर बाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। क्लियर हो गया पूरा। हाँ जी सर। चलो, तो कैसा लगा क्लास